गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वानी में। तो आज हम पीजीटी सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये जो पेपर है ये 2017 में हुआ था और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है 2020 का, उसका जो है अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ऐसे तो कट ऑफ जो है किसी भी पेपर का हम जब पेपर हो जाए, क्वेश्चन पेपर हो जाए, उसके बाद ही थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि पेपर इसी लेवल का आता है जिस लेवल का 2017 में पेपर आया था, तो उसके आधार पर हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम है पीजीटी सोशियोलॉजी का और 129/17 इसका पोस्ट कोड है। आप जानते हैं कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 300 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें 1/4 की। और उस टाइम शायद सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ था और इस बार पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा। तो 300 में से आप ये भी जानते होंगे कि जनरल का जो बच्चा है उसको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी वो मेरिट में काउंट होगा। मतलब 40% का मतलब कितना हो गया, 300 में से 120 नंबर। उसके बाद जो ओबीसी का बच्चा है उसको कितने परसेंट चाहिए, उसको चाहिए 35%। 35% मतलब कि 105 नंबर। और जो एससी एसटी के बच्चे होते हैं उनको जो है कितने मार्क्स चाहिए, उनको 90 मार्क्स चाहिए। इतने नंबर तो कम से कम चाहिए, उसके बाद ही वो मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो इस बार भी ऐसे ही है और 2017 में भी ऐसे ही था। तो मेल की बात कर लेते हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल जनरल में जो है 22 पोस्ट थी और जो जनरल की कट ऑफ गई थी 163 थी। तो जनरल की कट ऑफ 163 जाने का मतलब क्या है कि 163 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन इसमें हुआ होगा। ओबीसी में 11 पोस्ट थी और ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी लास्ट ईयर वो थी 113.25। एससी में 6 पोस्ट थी और एससी की कट ऑफ गई थी 132.25। एसटी में 3 पोस्ट थी और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 108 मार्क्स गई थी। तो आप जानते हैं कि 2017 के बाद से जो है सीधे वैकेंसी 2020 में निकली है। 2017 का पेपर 2018 में हुआ था और उसके बाद से कोई 2020 में ये वैकेंसी निकली है और अभी भी जो है जनवरी में ये वैकेंसी निकल गई थी। उसके बाद अभी इसकी एग्ज़ाम की भी कोई डेट नहीं आई है। अब इस बार की बात करें यदि हम पीजीटी सोशियोलॉजी मेल की जो है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, यूआर में 6 सीट है। और इसमें यूआर में कितनी सीट थी, जनरल में मतलब जनरल अनरिजर्व में ये है 22। ओबीसी में 3 सीट हैं और इधर 11 सीट थी पहले साल। एसटी और एससी में 0 सीट है और टोटल जो है इस बार सोशियोलॉजी में केवल 9 सीट है। पीडब्ल्यूडी में 2 सीट है। तो देखिए सीट में भी कितना डिफरेंस है। इस बार पहली बार जो है लगभग कितनी सीट थी, 33 और 6 39 42 सीट के आसपास जो है पहली बार सीट थी और इस बार केवल 9 और 2 11 सीट है। तो इस बार तो जो है अगर ऐसा ही एग्ज़ाम आपका आता है तो, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है और फॉर्म भरने वालों की संख्या 3 साल में और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होने से जो है इससे कम से कम 20 नंबर ज़्यादा, अगर इसी ही लेवल का पेपर आता है तो इससे कम से कम 20 नंबर ज़्यादा मान के चलिए आपकी 190 के आसपास, 185 190 के आसपास कम से कम कट ऑफ इसकी जाएगी, जाने की संभावना है। मतलब ये एक अनुमान है, बस अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतना इस लेवल का पेपर आने पर इतनी जो है कट ऑफ जा सकती है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल का कोड था 130/17 और पीजीटी सोशियोलॉजी इसमें जो है जनरल पोस्ट हैं थी 21 और इस बार कितनी है, जनरल की 4 पोस्ट हैं। इसमें 163.5 जो है इसकी कट ऑफ गई थी। मेल और फीमेल में बहुत ही कम डिफरेंस है। देखिए ये 163 है और ये 163.50 है। ओबीसी की कितनी पोस्ट थी लास्ट ईयर, वो थी 11 और इस बार केवल 1 पोस्ट है सोशियोलॉजी में ओबीसी की। उसके बाद 129 जो है ओबीसी की कट ऑफ गई थी। एससी की जो है कितनी है, 6 सीट है और एससी की सीट कितनी है, केवल 1 सीट है एससी की और कट ऑफ गई थी एससी की 127.25। एसटी की 3 पोस्ट थी और इस बार एसटी की 1 पोस्ट है, केवल 7 पोस्ट है इस बार सोशियोलॉजी की।
तो इस हिसाब से फीमेल में भी हम इसमें भी आप 20-20 नंबर ऐड कर लीजिए, मतलब 185 या 190 के आसपास। आप ये मान के चलिए इतनी कम सीट है कि आपको 190 का लगभग टारगेट मेरे अनुमान से आपको बना के चलना चाहिए कि 190 जो है 190 नंबर आपको कम से कम चाहिए। ये भी जानते होंगे कि जो पेपर होता है, पेपर में 2 पार्ट होते हैं। जनरल पार्ट सबके लिए कॉमन होता है और एक सोशियोलॉजी आएगी, 200 नंबर की सोशियोलॉजी आएगी और 100 नंबर का जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट में जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ये रीजनिंग और जीके, ये 5 जो है जनरल पार्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं इनके। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जिस टाइम एग्ज़ाम होता है। तो एक ये जो है आप जानते हैं कि 300 नंबर का पेपर है और ये जो है आपको 180 नंबर लाना बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने से और मतलब एक नेगेटिव मार्किंग और ऊपर से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से ये टारगेट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है 190 नंबर अचीव करना यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो आपको जो है अपने कॉमन पेपर की और सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर पर दोनों पर ध्यान देना है। तो चलिए आगे का जो है हम आगे की तो DSSB से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।